सत्य और तथ्य। आप चार लोग जो हैं इनके लिए तालियां बजाइए, इनके लिए तालियां बजाइए। एक छोटा सा सवाल पूछा और एक छोटा सवाल ज्ञान देने लगे, तालियां बजाइए। सावरकर जी कोलू के तेल निकालते थे कोलू की तरह, और नेहरू जी जिस कमरे में रहते थे वहां मच्छरदानी थी, वहां हवादार कमरा था, वहां किताबें लिख सकते थे, वहां वो डायरी लिख सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे। इतिहास बता दूं, बिल्कुल पूरा इतिहास बता देता हूं। जलियांवाला बाग का इतिहास मुझे पता है, आपको बावनी इमली का इतिहास पता है, तारापुर संग्राम जानते हैं? बोलिए, बच्चा बच्चा जलियांवाला बाग। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज तक इतने कांग्रेसी जो है अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे, जबकि बावनी इमली में एक दिन में 52 लोग मारे गए थे, फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये आपके मोतीलाल नेहरू ये कपड़े पहन करके अंग्रेजों की सभा में गए थे, दिल्ली दरबार में गए थे ये कपड़े पहनकर, और दूसरी तरफ ये वीर सावरकर की पोशाक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दिल्ली में विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया दोस्तों, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर सावरकर के नाम पर उसे समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, वीर सावरकर जी का नाम आएगा तो कांग्रेस बिल बनाएंगे, ये तो जरूरी है, क्योंकि उनके मालिक राहुल गांधी जी हमेशा वीर सावरकर का अपमान करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे सैयद जवाद जो कांग्रेस के छुटभैया नेता है, वो वीर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। तो दोस्तों, सामने बैठे हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी, वो कैसे चुप बैठेंगे? वीर सावरकर का अपमान होते हुए वो देख नहीं सकते। तो दोस्तों, कांग्रेसी नेताओं को और नेहरू को किस तरह से रेला है अशोक श्रीवास्तव जी ने, इस डिबेट वीडियो में आपको देखकर आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों, पूरा डिबेट वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, अब आपको भरपूर आनंद आएगा, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाएगा। फिर भी चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। सैयद जवाद, मैं तो देख रहा था कि 13 साल, और मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि 13 साल काला पानी में कांग्रेस के और किसी बड़े नेता ने 13 साल बिताए हो। और ये भी इतिहास में ही दर्ज है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो 2 साल के लिए नाभा जेल भेजा गया था, जो उनके जीवन की बड़ी मुश्किल जेल थी। 2 साल के लिए उनको भेजा गया था और 2 हफ्ते के अंदर वो छूट कर आ गए थे, और उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया कि वहाँ रहना बड़ा मुश्किल था। और उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी भागे गए वायसराय जी से और कहा कि भैया उनको नाभा जेल में क्यों भेज दिया, और उसके बाद नाभा जेल से वो बाहर आ गए, क्योंकि नाभा जेल में नहीं रह सकता था, और वहाँ वीर सावरकर जो है वो काल कोठरी में रहते थे। ये तो अंतर आप लोगों को समझना चाहिए ना। बोलिए। अशोक जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से मैं आता हूं, और शाहजहांपुर जिले को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, और हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल कहा जाता है, जहां अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की दोस्ती की किस्से सुन करके हम बड़े हुए। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मैं उनके शहर से आता हूँ। आप बताइए, ऐसे माफीनामे कितने जो है उन्होंने लिखे, अशफाकुल्लाह खां ने कितने लिखे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कितने लिखे, ठाकुर रोशन सिंह ने कितने लिखे, भगत सिंह ने कितने लिखे, बता दीजिए। चलिए, यहाँ पर मैं बताऊं, मैं तो सुनिए, मैं बताता हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं, एक मिनट, मैं आपको यही बता रहा हूं। मैंने शुरुआत इसी से करी कि तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी थी, आज ये सवाल अगर कोई पूछ ले, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, भगत सिंह को फांसी क्यों मिली, और भगत सिंह को फांसी मिली, एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसे फांसी मिली, एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए जिसे फांसी मिली। भगत सिंह को क्यों मिली? कांग्रेसी नेता बताइए ना जिसे फांसी मिली, बताइए, एक कांग्रेसी का नाम बताइए जिसे फांसी मिली, एक कांग्रेसी का नाम बताइए जिसे फांसी मिली, एक कांग्रेसी का नाम बताइए जो फांसी में चढ़ाओ, बताइए ना, एक नाम बताइए जिसे फांसी मिली, बताइए एक कांग्रेसी का नाम जिसे फांसी मिली। चिल्लाने से नहीं होता सैयद जवाद, सवाल सीधा बार बार पूछूंगा। एक कांग्रेसी बताइए जिसे भगत सिंह की तरह फांसी हुई हो, एक कांग्रेसी का नाम लीजिए, हिम्मत है तो। और मैं आपको दिखाता हूं, जो आपने सुहीन सिन्हा ने शुरुआत की थी ना, ये देखिए शानदार इमारत जहां कांग्रेस के नेताओं को रखा जाता था, और ये देखिए यहां कांग्रेस के आगा खान पैलेस, इस पैलेस में कांग्रेस के नेताओं को बंद किया जाता था। और ये छोटी सी जो है कोठरी है, काल कोठरी, जहां पर जिन्होंने 13 साल बिताए, सोचिए 13 साल उन्होंने इस काल कोठरी में बिताए वीर सावरकर ने, और कांग्रेस के लोगों को इस महलनुमा जगह रखा जाता था। आप बात करेंगे स्वतंत्रता, आप वो उंगली उठाएंगे वीर सावरकर पर? और एक तरफ वीर सावरकर की पोशाक आपको दिखा रहा हूं, साल 1911 में जिस वक्त वीर सावरकर जेल में थे और यह पोशाक पहनते थे, उनको ये कपड़े दिए गए थे। और दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू 1911 में
जब अंग्रेजी राजा आए थे, उनकी रानी आई थी, तो जो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में जाकर वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनको सलाम ठोक रहे थे। ये सलाम ठोक रहे थे मोतीलाल नेहरू। 1911 सावरकर की काल कोठरी जो है वो 13 फीट 7 फीट की थी, और नेहरू जी का कमरा देखिए क्या हवादार कमरा था। सावरकर जी कोल्हू के तेल निकालते थे कोल्हू की तरह, और नेहरू जी जिस कमरे में रहते थे वहां मच्छरदानी थी, वहां हवादार कमरा था, वहां किताबें लिख सकते थे, वहां वो डायरी लिख सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे। यह सच है इस देश का, इस देश का सच समझिए। आप लोग बताते हैं वीर सावरकर के बारे में, नेहरू जी को जो कमरे मिलते थे बैडमिंटन खेलने के लिए, जेल में थे, और एक बार नाभा जेल भेजा गया था, सिर्फ एक बार, और नाभा जेल में 2 हफ्ते की सजा नहीं, 2 साल की सजा नहीं काट पाए। 2 हफ्ते में वहां से भागे। उनके पिताजी ने जाकर जो है वायसराय के हुक्म बजाया कि भाई मेरे बेटे को छोड़ दो। मोतीलाल नेहरू को देखिए जरा 1911 में किस तरह से शान और शौकत से, अंग्रेजी कपड़े हैं, सर पर हैट है, वो गए थे दरबार में, दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में क्या था कि अंग्रेजी राजा आए हैं भाई, अंग्रेजों के राजा आए हैं, अंग्रेजी जो ब्रिटेन के राजा आए हैं, ब्रिटेन की रानी आई हैं, उनका स्वागत समारोह करना है। तो वहां पर जो है मोतीलाल नेहरू पहुंचे हैट पहन के, और कपड़े देखिए क्या शानदार कपड़े, बटन चमचमाते हुए अंग्रेजी कपड़े, और दूसरी तरफ वीर सावरकर की पोशाक है जो जूट से बनी थी। और यह बोलते हैं कि जूट वहां इसलिए होता था, जूट जो है शरीर पर लगता था, और शरीर पर लगता था तो शरीर में दर्द होता था, क्योंकि जूट के कपड़े वहां पे जिस तरह की हवाएं चलती थी। यह जिंदगी वीर सावरकर ने बिताई, और यह जिंदगी कांग्रेस के नेता बिताते थे, और आज ये वीर सावरकर को गाली देते हैं। बेशर्मी की हद होती है। ये देखिएगा तस्वीर, ये है मोतीलाल नेहरू 1911 में, जब वीर सावरकर काला पानी की जेल में थे, कोल्हू की तरह खट रहे थे। तो ये आपके मोतीलाल नेहरू ये कपड़े पहन करके अंग्रेजों की सभा में गए थे, दिल्ली दरबार में गए थे ये कपड़े पहनकर। और दूसरी तरफ ये वीर सावरकर की पोशाक है, ये वीर सावरकर की पोशाक है। और ये देखिए मोतीलाल नेहरू 1911। क्या बात करते हैं आप, ऐसी जगहों पर रहते थे जेल में। और फिर से कह रहा हूं, एक नाम बता दीजिए ना जिसने गोली खाई हो। और मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, बावनी इमली का नाम सुना है, तारापुर संग्राम का नाम सुना है, तारापुर हत्याकांड का नाम सुना है? सही है जवाब बताइए। जानते हैं बावनी इमली और तारापुर हत्याकांड? मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है। बता दूं पूरा इतिहास बता दूं, कितने लोग पूरा इतिहास बता दूं, बिल्कुल पूरा इतिहास बता देता हूं। जलियांवाला बाग का इतिहास मुझे पता है, आपको बावनी इमली का इतिहास पता है, तारापुर संग्राम जानते हैं? बोलिए। बच्चा जलियांवाला बाग जानता है, बच्चा जलियांवाला बाग जानता है, लेकिन आप जानते हैं तारापुर संग्राम? आप जानते हैं बावनी इमली? जानते हैं? सुनिए, सुनिए आप पहले पूरी आप नहीं सुनेंगे। आप मेरी देखिए, यही समझ की अगर आलोचना होगी तो आलोचना सुन नहीं पाएंगे आप लोग जो है सावरकर जो नाथुराम की आइडियोलॉजी के लोग हैं, इसीलिए आप अपनी आलोचना मतलब की बात कीजिए। आपसे सवाल पूछा, बोलिए, सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आपको अगर आलोचना पसंद होती है, मैं इसीलिए एक्सपोज करना चाहता हूं कि अगर आलोचना कर दोगे तो सावरकर आलोचनाओं को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बार-बार लोगों की सवाल बोलना, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। मैंने आपको फैक्ट दिए, फैक्ट देना सीखिए 2 टूक में, ज्ञान देने के लिए नहीं आया, फैक्ट दीजिए। माइनॉरिटीज के लिए, जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो ये मुसलमान कहां से आ गए? मुसलमान कहां से आ गए? वीर सावरकर में चर्चा हो रही है, मुसलमान कहां से आ गए? हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब, हिंदू मुसलमान के अलावा शाहीन बाग वालों को कुछ नहीं आता। आपने कहा जलियांवाला बाग मुझे पता और देश के बच्चे को पता है। मैं आपसे पूछता हूं, बावनी इमली और तारापुर नरसंहार के बारे में आपने सुना है क्या? बताइए। मैं इसीलिए आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूं, सत्य और तथ्य। आप 4 लोग जो हैं, इनके लिए तालियां बजाइए, इनके लिए तालियां बजाइए। एक छोटा सा सवाल पूछा और एक छोटा सवाल ज्ञान देने लगे, तालियां बजाइए इनके लिए। एक सवाल पूछा सही है जवाब से, एक सवाल पूछा, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं जानते आप तारापुर संग्राम के बारे में और बावनी इमली के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं, पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज तक इतने कांग्रेसी जो है अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे, जबकि बावनी इमली में एक दिन में 52 लोग मारे गए थे, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और तारापुर संग्राम वो है, बिहार का तारापुर हत्याकांड वो है जिस दिन एक दिन 36 लोगों को गोली से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। कोई कांग्रेस के लोग नहीं थे, वो कांग्रेस के लोग नहीं थे। और आप आजादी का ठेका आपने लिया, आप आजादी का देश, आजादी आपने दिलवाई।
स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपनी जान दी, उनको आपने इतिहास के पन्नों में जो है दबा के रख दिया। उनके बारे में मैं जानता हूं, जलियांवाला बाग के बारे में, लेकिन इस देश का बच्चे को बावनी इमली से बताया गया नहीं, बताया गया। इस देश के बच्चे को तारापुर नरसंहार नहीं बताया गया। यह इस देश का सच है। 600 से ज्यादा इस देश की इमारतें, 600 से ज्यादा इमारतें इस देश की वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। 600 से ज्यादा इमारतें, और एक इमारत अगर जो है, एक कॉलेज अगर वीर सावरकर के नाम पर रख दिया तो पेट में मरोड़ उठने लगा। 600 इमारतें आपने अपने एक परिवार के नाम कर दी, और आपको तकलीफ इसी बात की है, इसी बात की तकलीफ है कि भाई वो जो 601वीं इमारत थी वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर क्यों है, वो वीर सावरकर के नाम पर कर दी। अगर इंदिरा गांधी के नाम पर होती तो ताली बजाते आप लोग। यही आप लोगों की तकलीफ है। आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं, झाट घमंड सा सर पे ले ये नेताजी कहलाते हैं। राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद है 4 बार के। दोस्तों गजब। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा बहुत इतिहास तो आपको पता ही होगा दोस्तों, और थोड़ा बहुत इतिहास नहीं पता होगा तो इस डिबेट वीडियो में आपको देखकर पता चल ही गया होगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर जरूर करिए। जहाँ आप शेयर कर सकते हो इस डिबेट वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ये जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसी डिबेट वीडियो आपके समक्ष लेकर आता हूँ ताकि सच्चाई सामने आए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।